दिल्ली विधानसभा सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जल बोर्ड के द्वारा लाई गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर धरना दिया और आपका आरोप है कि अधिकारी सरकार मंत्री की नहीं सुन रहे। एलजी उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई करे। आम आदमी पार्टी के विधायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर हंगामा किया है। मांग है कि इस स्कीम को लागू होना चाहिए और तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो गांधी प्रतिमा के बाहर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। मांग वही है जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से की गई थी। जो स्कीम है वो लागू होनी चाहिए। दरअसल जो अधिकारी हैं वो स्कीम लागू नहीं होने दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है, सरकार का भी यही मान। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक। कुलदीप जी, पिछली बार भी आपने मांग की थी, सदन में भी मुद्दा उठाया, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। देखिए, दिल्ली के लोगों के कोविड काल में अनाप शनाप बिल आए हैं और मुख्यमंत्री जी उनको सेटल करने के लिए स्कीम लेके आए हैं। सरकार स्कीम लेके आई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के बिल माफ हो, मंत्री चाहते हैं दिल्ली के लोगों के बिल माफ हो, विधायक चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों के बिल माफ हो। फिर ये कौन लोग हैं जो स्कीम को रोकने का काम कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या ऐसी ताकत है कि वो चुनी हुई सरकार की स्कीम को रोक सकते हैं, वो मुख्यमंत्री की स्कीम को रोक सकते हैं, वो कैबिनेट की स्कीम को रोक सकते हैं? लेकिन अधिकारी आज तानाशाही से काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी इस स्कीम को पास करा के रहेंगे। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों को राहत देने वाली स्कीम है और स्कीम को हम पास करा के रहेंगे। सदन से लेकर सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कितना लंबा हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के पानी के बिल माफ करा के रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी दिल्ली वासी अपना पानी का बिल ना भरे और पानी के बिल को जलाने का काम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विधायक उनके इलाके में जाके करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल मांग है कि वो स्कीम लागू होनी चाहिए। शिवचरण गोयल है। गोयल जी, मांग आप लगातार उठा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक भी आज बुला ली है इस स्कीम को लागू कराने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। एलजी से निवेदन कर लिया। अधिकारी को हमने बोला है कि जो भी अधिकारी इसको अनाकारी कर रहे हैं उसको सस्पेंड करें, अन्यथा आप जो कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करेंगे, ये जनता के द्वारा चुनी सरकार है आम आदमी पार्टी। लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुना है और जनता की हित को जो भी देखा करेगा जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज हम यहाँ पर विधानसभा में महात्मा गांधी जी में बैठे हैं, राष्ट्रपिता जी के, और उनको एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे एलजी साहब को, हमारे अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, वो इन हितों को ना रोके, अन्यथा हम घर घर जा रहे हैं और वहीं लोगों से एक ही बात करके कि उनके बिलों को जलाएंगे, लोगों को बताएंगे, जनता सड़कों पे उतरेगी और इनको इस स्कीम को लागू करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी करना पड़े। हम जनता के बीच में इन बिलों को जब तक ये जीरो नहीं करेंगे हम इस तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और भी हैं, उनसे भी बात कर लें। BS जून जी है। जून साहब, ये लगातार आप मांग उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के जिक्र कर रहे हैं सदन के अंदर, लेकिन ये स्कीम लागू नहीं हो रही। 10 लाख से ज्यादा लोगों का इसका स्कीम से फायदा होगा। ऐसे कैसे सरकार चलेगी और जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो? देखिए, 40% बिल जो है वो डिफेक्टिव हैं। सरकार की कोशिश है कि उन बिलों को रेक्टिफाई किया जाए। एक कैबिनेट नोट तैयार किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसको कैबिनेट में पुटअप करने से मना कर दिया। तो ये तो सीधे सीधे 10 लाख परिवारों का नुकसान है। इसमें जो अधिकारी हैं या एलजी इनको काम को क्यों रोक रहे हैं? ये हमारा एजिटेशन चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि ये 10 लाख बिल जो है रेक्टिफाई नहीं हो जाते, और हम ऐसा संघर्ष करते रहेंगे। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि जो विरोध है वो जब तक स्कीम लागू नहीं हो जाती है, ये विरोध इसी तरह चलता रहा है। मदन लाल जी हैं। मदन लाल जी, लगातार आप विरोध कर रहे हैं, स्कीम लागू नहीं हो रही है उसके बावजूद भी, तो सरकार, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि लगातार अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, अधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे कैसे सरकार चलेगी? और दूसरा, स्कीम अगर लागू होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करीब 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको फायदा होगा। देखिए, दिल्ली में 40% लोगों को ये शिकायत है कि उनके बिल अनाप शनाप आए हुए हैं। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त की सेवा माननीय केजरीवाल जी ने दे रखी है। फिर भी खासकर कोरोना के समय में जब लोग बहुत ज्यादा अपने घरों में भी नहीं थे, ऐसे टाइम पे
जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि वो बिलों को बनवाएं, उन लोगों ने बिना लोगों के घरों को चेक करे, बिना जांच पड़ताल करे अनाप शनाप बिल भेजे। हमारी केवल ये मांग है कि जो एवरेज बिल उन लोगों के उससे पहले आते रहे, आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके उनका बिल ठीक कर दें, जिससे सरकार को जहां एक तरफ रेवेन्यू बढ़ेगी, वहीं दिल्ली के लोगों को बिल पे करने में आसानी होगी। और अगर वो बिल पे करेंगे तो आगे को एरियर्स का खतरा नहीं होगा। एरियर्स होते हैं, फिर ब्याज लगता है, फिर सरचार्ज लगता है, जुर्माना लगता है। आफ्टर ऑल आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या लोगों को लूटने के लिए? आज दिल्ली जल बोर्ड की जो अधिकारी वहां बैठे हैं, उनका केवल एक काम है कि इस नाम पे के लोग बिल नहीं दे रहे हैं, उन्होंने विकास के सारे काम रोक दिए हैं। जहां लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर उनके बिल ठीक कर दिए जाएं तो वो बिल पे करने को तैयार हैं, तो हर आदमी चाहता है कि ऐसे में उसका बिल पे हो जाए। जल बोर्ड को फायदा होगा कि इतने रुके हुए एरियर्स का पैसा आएगा जो विकास के कामों में लग सकता है। पर अफसरों का रवैया बड़ा अड़ियल है, वो चाहते नहीं कि दिल्ली के लोगों को विकास हो, दिल्ली के लोगों को भला हो। और ये ऐसा लगता है कि शायद लोगों से लोग बदला ले रहे हैं। बीजेपी की सरकार, जो केंद्र की बैठी सरकार है, एलजी साहब के माध्यम से और एलजी साहब अपने अधिकारियों के माध्यम से लोगों के जीवन को दूभर कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, आपको लगता है कि इससे कुछ हल निकलेगा? निवेदन एलजी से कर चुके हैं पहले ही। सीएम साहब हर कोशिश कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि किसी भी तरह ये डेडलॉक खत्म हो, लोगों को पानी शुद्ध मिले, 20,000 लीटर मिले, और उनको जो 20,000 लीटर की लिमिट तक जो मुनाफा जो उनको फायदा मिलना है वो मिलता रहे। और आप शराब बिल लेकर आप लोगों को लूटे नहीं। ये स्कीम लोगों के भले के लिए है, लोगों को लूटने के लिए नहीं है। तो ये हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर होगा और केजरीवाल जी अपनी बात को जरूर मनाएंगे। दिल्ली के लोगों के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि लोगों को 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त जरूर मिले। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, खुद दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो लागू होना चाहिए और 10 लाख से ज्यादा लोगों का इससे फायदा होगा। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।